भाई डबल स्टैंडर्ड किसे कहते हैं आप इस कंट्रोवर्सी से जानोगे। एक तरफ डॉक्टर सैजल है, इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है कि जैसे इनके साथ कितना गलत हुआ हो, और दूसरी तरफ हिमांशु है, इनका एक छोटा सा मजाक इन पे इतना भारी पड़ गया कि पूरी प्लानिंग चल रही है इनकी जिंदगी किस तरीके से खराब की जाए। तो आइए जानते हैं इस कंट्रोवर्सी की लेटेस्ट अपडेट। तो डॉक्टर सैजल की लेटेस्ट अपडेट ये है कि इनको 15 दिन की कंपलसरी लीव और कैंपस से बैन किया गया है। सैजल पवार मुंबई के बेहद मशहूर केईएम हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल और सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। वो एमबीबीएस का कोर्स कर रही थी और उनका फर्स्ट ईयर था। अब उसके बाद पूरी कंट्रोवर्सी तो आप जानते ही हैं। अब कंट्रोवर्सी के बाद सैजल पवार के साथ क्या क्या होता है वो जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया, 15 दिन की कंपलसरी लीव और कैंपस से बैन। केईएम हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सैजल पवार को 15 दिन की जबरदस्ती छुट्टी, फोर्स्ड लीव पर भेज दिया है। इसके साथ ही उन्हें हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कैंपस में एंट्री करने से पूरी तरह रोक लगा दी है। उन्हें उनके माता पिता, पेरेंट्स के साथ घर भेज दिया गया है। दूसरा, महाराष्ट्र साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज करी है इन तीनों पर। तीसरा, सैजल पवार का रिटन माफीनामा। सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आलोचना के बाद सैजल पवार ने केईएम हॉस्पिटल प्रशासन को एक रिटन एपोलॉजी सौंपा है। उन्होंने माना कि उनका बयान बहुत गलत था और उन्हें इसका अफसोस है। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो डालकर माफी मांगी थी और अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया था। अब हॉस्पिटल वालों ने क्या एक्शन लिया? हॉस्पिटल के डीन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 5 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इस टीम में 3 सीनियर, एक रिटायर्ड प्रोफेसर और एक जर्नलिस्ट होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन सैजल पवार को वो हरकत करने की सजा क्या मिली है मैं आपको बताता हूँ। काउंसलिंग की सजा। जांच के दौरान जब सैजल से पूछताछ की गई तो वो काफी इमोशनल हो गई और लगातार रो रही थी। उनकी सेफ्टी और मेंटल हेल्थ डिप्रेशन से बचने को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल प्रशासन ने उनके पेरेंट्स को उनकी प्रोफेशनल काउंसलिंग करने की सलाह दी है। अब आप खुद सोच के देखो, एक मेल डॉक्टर फीमेल डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट के साथ कुछ छेड़खानी करता तो उसको काउंसलिंग की सजा मिलती, उस पे आने वाली अगली क्रिमिनल वेब सीरीज बन जाती। अब आ जाते हैं हम इस लड़के पे कि इस लड़के को मेंटल हेल्थ के लिए किस किस काउंसलिंग की सलाह मिली है। पहला, जॉब से निकाल ही दिया। हिमांशु जांगरा गुरुग्राम में एक बेस्ड कंपनी स्टारविक डिजाइन में एक वेब डेवलपर के रूप में थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनकी कंपनी ने उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया। हिमांशु ने बताया कि उनकी कंडीशन इस समय बहुत खराब है। उन्होंने लगभग 1 हफ्ते तक इस बात को अपने परिवार से छुपा कर रखा, पर अब पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने पेरेंट्स को बता दिया है। तो उनके पेरेंट्स ने हिमांशु को घर बुलाया और जब उन्हें पता चला कि मेरी जॉब चली गई है तो वो बहुत टेंशन में है। उन्हें देखकर मुझे बहुत रिग्रेट और पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस बेकार शो में गया ही क्यों। और सुनो, महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। और सुनो, एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनका भी कहना यही है कि हिमांशु ने जो बोला है वो महिला की सेफ्टी के बिल्कुल खिलाफ है और बहुत बेकार कमेंट्स हैं। तो एनसीडब्ल्यू ने भी 22 जून को हिमांशु को हेयरिंग पे बुलाया है। मेंटल हेल्थ वो तो पहाड़ में जाए। जबकि हिमांशु का कहना यह है कि वो जो स्टोरी थी वो बिल्कुल नकली थी। नौकरी से निकाले जाने के बाद हिमांशु ने अपनी पुरानी कंपनी के फाउंडर के साथ एक वीडियो इंटरव्यू में पक्ष रखा है। उन्होंने दावा किया है जो डेट और 370 बिरयानी वाली कहानी उन्होंने स्टेज पर सुनाई थी वो पूरी तरह सच नहीं थी। उन्होंने शो के माहौल और बाकी लोगों को देखकर मनगढ़ंत कहानियां बनाई थी। अब जो वहाँ पे मैंने बताया वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वे में बताया था मैंने। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। सर क्या हुआ, वहाँ पर एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि लोग उस चीज़ को एक एंटरटेनिंग वे में ले रहे थे। तो इसके देखते हुए मैं जैसे होस्ट था, होस्ट भी काफ़ी इसको एंटरटेनिंग वे में ले रहा था। मतलब कि उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए मेरे को और बढ़ावा मिला, तो मैंने थोड़ा और परनीत मोरे और मेरा था भी ये फर्स्ट टाइम। तो सर मुझे इतना पता भी नहीं था कि वहाँ पे क्या कुछ किस लेवल तक आपको बोलना होता है, किस लेवल तक आपको नहीं बोलना होता थोड़ा। और अब मैं जब उसको देखता हूँ, दोबारा देखता हूँ, तो मेरे को रिग्रेट फील होता है कि मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों बोले। चलो मान लेते हैं वायरल होने के बाद हिमांशु झूठ बोल रहे हैं कि वो कहानी फेक थी, वो कहानी सच थी। लेकिन एक तरफ ये लड़की डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी कर रही है, दूसरी तरफ हिमांशु के वो बयान क्या बिल्कुल सेम है? चलो मान लेते हैं ये भी कि बिल्कुल सेम है, तो एटलीस्ट सजा तो सेम मिले। अगर इस बंदे को हेयरिंग पे बुलाया जा रहा है इसकी मेंटल हेल्थ को ध्यान में ना रखते हुए, तो इस लड़की को काउंसलिंग की सलाह क्यों दी जा रही है? मैं तो ये कहता हूं कि इस लड़की के साथ इसके बयान ये थे कि मैं और मेरी दोस्त, जो इसकी दोस्त भी करती थी, उनको भी पूरी बराबर सजा मिले। इन तीनों चारों को पूरी इक्वल सजा मिले, तभी तो डबल स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे हम।